जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आइए सुनते हैं उनकी एक अद्भुत कथा कि श्री गणेश जी साक्षात श्री कृष्ण ही तो हैं। मंगलमूर्ति गणेश जी की पूजा केवल 5 देवों में ही सबसे पहले नहीं, अपितु 33 कोटि देवताओं के अर्चन में श्री गणेश जी सबसे पूजनीय हैं। श्री गणेश की अग्र पूजा हो भी क्यों ना, माता पार्वती के पुण्य व्रत के कारण साक्षात गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ही पार्वती के रूप में पुत्र के रूप में अवतरण हुए थे। अतः श्री कृष्ण और गणेश जी दोनों एक ही तो तत्व हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में और किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान ने स्वयं ही कहा था, मेरे सिवा जगत में किसी वस्तु की कोई सत्ता नहीं। सूत में गुथी हुई माला की मणियों की तरह सभी वस्तुएं मुझ में ही तो गुथी हुई हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे जिस जिस स्वरूप की उपासना करता है, मैं उसकी उसी स्वरूप में श्रद्धा बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे द्वारा विहित फल को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ही गणेश के रूप आविर्भूत हुए हैं। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में एक बहुत ही सुंदर कथा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अनादि है, वैसे ही जगत माता दुर्गा प्रकृति स्वरूपा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शंकर के साथ विवाह किया, परंतु काफी समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके पुण्यक नामक का व्रत करो। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और हमें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। शंकर जी की बात मानकर पार्वती जी ने विधि पूर्वक पुण्य व्रत किया और व्रत की समाप्ति पर उत्सव भी मनाया। भगवान विष्णु के व्रत के महात्म्य तथा गणेश जी की उत्पत्ति की कथा यहीं से शुरू होती है। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, आपकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए पुण्य व्रत किया है। वह सभी व्रतों का सारे रूप है। शिव, सूर्य, नारायण आदि की दीर्घ काल तक उपासना के बाद मनुष्य को कृष्ण भक्ति मिलती है। कृष्ण व्रत और कृष्ण मंत्र संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदाता है। चिरकाल तक श्री कृष्ण की सेवा करने से भक्त श्री कृष्ण तुल्य हो जाता है और पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं पर ब्रह्मा गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के अंक में क्रीड़ा करेंगे। वह समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश जी के नाम से जाने जाएंगे। चूंकि पुण्य व्रत में तरह तरह के पकवान समर्पित किए जाएंगे, इसीलिए उनका उदर लंबा हो जाएगा और वह लंबोदर भी कहलाएंगे। इनके स्मरण मात्र से जगत के विघ्नों का नाश हो जाएगा। इसी कारण इनका नाम विघ्न विघ्न भी होगा। और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जब इनका सिर कट जाएगा और हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, तो ये गजानन कहलाएंगे। परशुराम के फरसे से जब इनका एक दांत टूटेगा, तब ये एक दंत कहलाएंगे और ये जगत में सबसे अधिक पूजनीय होंगे और सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पूरे विधान के साथ अपने व्रत को पूरा किया और अंत में पार्वती जी ने पुरोहित सनत कुमार जी से कहा, मैं आपको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। तब सनत कुमार जी ने दक्षिणा में भगवान शिव को ही मांग लिया। तो पार्वती जी ये सुनते ही मूर्छित हो गई। कहा, कोई दक्षिणा में अपने पति को भी देता है? जिस कर्म में पति को ही दक्षिणा में दे दिया जाए, वह दक्षिणा किस काम की? माना कि पुत्र पति का वंश है, किंतु एकमात्र मूल तो पति ही है ना। यदि मूलधन ही नष्ट हो जाएगा तो सारा व्यापार ही निष्फल हो जाएगा। विष्णु ने कहा, शिवे, शिव को दक्षिणा स्वरूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो। उचित मूल्य देकर अपना पति वापस ले लेना। पार्वती जी ने हवन की पूर्णाहुति करके अपने जीवन धन भगवान शिव को दक्षिणा स्वरूप सनत कुमार को दे दिया।
परंतु उस समय उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तब भगवान नारायण के समझाने पर पार्वती जी ने सनत कुमारों से कहा कि मैं एक गो का मूल्य जो कि मेरे स्वामी के समान है, उसके बदले में तुम्हें 1.25 लाख गो देती हूँ, किंतु मेरे पति को वापस कर दीजिए और ये 1.25 लाख गो को स्वीकार कीजिए। परंतु पुरोहित सनत कुमार ने कहा, आपने मुझे अमूल्य रतन दक्षिणा में दे दिया है, अब मैं इन गायों को लेकर क्या करूंगा? पार्वती जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मैंने कैसी मूर्खता की है, पुत्र प्राप्ति के लिए पति को ही दान में दे दिया, अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा? इसी बीच सभी देवताओं ने पार्वती ने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा और उस तेज पुंज को देखकर सबकी आंखें मूंद गई। किंतु पार्वती जी ने उस तेज पुंज में पीताम्बरी भगवान श्री कृष्ण को देखा। प्रेम से विहल होकर पार्वती जी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। हे कृष्ण, आप तो मुझे जानते हो, परंतु मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूँ। केवल मैं ही नहीं, बल्कि वेद भी आपको जानने में समर्थ नहीं है। मैं पुत्र के अभाव से दुखी थी, अतः आपकी समान पुत्र चाहती थी। इस व्रत में अपने ही पति की दक्षिणा दे बैठी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। भगवान कृष्ण ने माँ पार्वती की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सनत कुमार से भगवान शिव को दक्षिणा के रूप में मुक्त करवा दिया और उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके घर में पुत्र रूप में आऊं। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही माँ पार्वती को आकाशवाणी सुनाई दी, तुम जिसे खोज रही हो वो तुम्हारे घर में आ गया है। गणेश रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में आपके पुत्र बनकर ही तो आते हैं। आप जरा शीघ्र अंदर जाकर तो देखिए। भगवान श्री कृष्ण आश्रम के अंदर बिछी शैया पर जाकर लेटे हुए थे और शैया पर पड़े हाथ पैर हिला रहे थे। पार्वती जी ने अत्यंत सुंदर बालक को शैया पर हाथ पैर पटकते हुए देखा तो बोली, ओ माँ, ऐसा प्रेम और गोद में उठा लिया। जैसे दारिद्र का मन उत्तम धन रतन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह भगवान की अमूल्य रतन की प्राप्ति से माँ पार्वती के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। माया रूपा पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रत और तपस्याओं का फल देने वाली तो स्वयं माँ पार्वती ही है। परंतु यह कथा हमें यह संदेश भी देती है कि चाहे कितना भी लक्ष्य कठिन हो, परंतु अथक साधना और निष्ठा के साथ उसे प्राप्त किया जा सकता है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।